अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अभी कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, तो हम जानवर ख़रीद रहे हैं। तो हम ये बतलाने वाले हैं आज की इस वीडियो के ज़रिए से कि इस एक तरीके के जानवर को आप हरगिज़ कुर्बानी में मत ख़रीदना, वरना आपकी कुर्बानी सही नहीं होगी, बल्कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आपको कुर्बानी करने का सवाब भी नहीं मिलेगा और आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल भी नहीं होगी। तो वो जानवर कौन सा है, वो आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, वो जानवर जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, जिसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, वो जानवर है ऐसा जानवर जो ना नर है ना मादा है। यानी जो नर भी नहीं है, जिसे हमारी ज़ुबान में, हमारे यहाँ उर्फ में मिर्रा मिर्रा कहा जाता है। यानी ऐसा जो ना बकरी है ना बकरा है, नर और मादा दोनों की अलामतें उसके अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक पेशाब की नली, पेशाब का थोड़ा सा सुराख उसमें लगा हुआ है। ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, तो उनकी कुर्बानी करना सही और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से अगर ऐसा कोई जानवर हो जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें मौजूद हो, यानी मुदक्कर और मुअन्नस, मेल और फीमेल दोनों की अलामतें उसके अंदर मौजूद हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी सही नहीं है। जो ना बकरे के अंदर हो ना बकरी में हो, बल्कि वो दरमियान में हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है, जिसे अरबी के अंदर खुंसा मुश्किल कहा जाता है। तो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें कि ऐसे जानवर की कुर्बानी जो ना बकरा हो ना बकरी हो, उसके अंदर दोनों अलामतें मौजूद ना हो, ना बकरे की अलामत मौजूद हो यानी मुजक्कर की अलामत मौजूद हो, ना मुअन्नस की अलामत मौजूद हो, या दोनों अलामतें मौजूद हो। कोई ऐसा ऐसा जानवर है कि जिसके अंदर दोनों अलामतें मौजूद हो, चाहे वो बकरी जैसी दिखती हो या बकरे जैसा दिखता हो, तब भी इन जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। अब रहा मसला ये कि ऐसा जानवर, ऐसी बकरी जो बच्चा जनने की सलाहियत नहीं रखती है। मसलन कोई बकरी है, उसमें बकरी की पूरी अलामतें मौजूद है, लेकिन उसने कभी बच्चा जना ही नहीं, जो बच्चा जनने की सलाहियत ही नहीं रखती, जिसे बांगड़ कहा जाता है। या उसने बच्चा तो जना था एक या दो बार, उसके बाद वो ज्ञापन भी नहीं हो रही है और बच्चा जनने की सलाहियत उसके अंदर खत्म हो चुकी है, बच्चा जनती ही नहीं है, तो फिर क्या ऐसे बकरी की कुर्बानी सही है या नहीं है? तो ऐसे बकरी की कुर्बानी जायज़ है। ऐसी बकरी की कुर्बानी अगर हम करेंगे तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से एक और जो हमारे मुआशरे में एक और बात फैली हुई है, वो है खस्सी जानवर की कुर्बानी। हमने पहले भी इससे वीडियो बनाई हुई है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। बाज़ लोग समझते हैं खस्सी जानवर की कुर्बानी करना ही सही नहीं है, हालांकि सही मसला ये है कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है, बल्कि अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खस्सी जानवर की कुर्बानी करना महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दुम्बे जो ज़बा करते थे वो खस्सी हुआ करते थे, ये हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा खस्सी जानवर की कुर्बानी करना सिर्फ जायज़ ही नहीं होगा, बल्कि जायज़ होने के साथ साथ अफजल होगा, यानी ज़्यादा सवाब का बाइस होगा। और मसलन यानी इस मिसाल से समझें कि अगर कोई शख्स बगैर खस्सी जानवर ज़बा करे, एक दूसरा शख्स खस्सी जानवर ज़बा करे, तो जो शख्स खस्सी जानवर ज़बा कर रहा है उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा बिल मुकाबिल उसके जो बगैर खस्सी जानवर को ज़बा कर रहा है। तो मालूम ये हुआ कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि अफजल है। अलबत्ता अगर कोई बगैर खस्सी जानवर भी ज़बा करेगा तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त हो जाएगी, उसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से एक और मसला जो ये आता है, कई लोग ये समझते हैं कि क्या दुम्बा जो गाडर होती है, दुम्बा जिसे कहा जाता है, अगर वो 1 साल से कम हो तो क्या उसकी कुर्बानी सही है? तो देखिए, उसकी कुर्बानी के बारे में हम सही मसला समझ लें कि उसकी कुर्बानी जो 1 साल से कम अगर हो, उसकी कुर्बानी उस वक्त सही है जबकि उसको 1 साल वालों के दरमियान खड़ा कर दिया जाए और तमीज़ करना मुश्किल हो, यानी उसकी हेल्थ अच्छी हो और वो 6 महीने के अंदर भी महीने के अंदर 1 साल का लगने लग जाए, तो फिर उसकी कुर्बानी करना सही और जायज़ है। अलबत्ता अगर दुबला पतला हो तो फिर 6 महीने का नहीं 8 महीने का भी होगा, तो फिर उसकी कुर्बानी करना सही नहीं है। इसलिए कि सही मसला ये है
کہ جو بکرا یا بکری ہو، دمبا یا دمبی ہو، گارڈر یا اس طریقے سے جو چھوٹے جانور ہیں، ان کا مکمل 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال میں 1 یا 2 دن بھی کم ہوں گے تو ان کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔